हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह के 6:30 बजे हुई थी और अब जो है 6 बज चुके हैं। और सबसे पहले जो है मैं निकाल रही हूँ घर में झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह घर में झाड़ू निकाली जाती है, तो वही मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने किया अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी, जो कि मैं डेली पीती हूँ, और मुझे कुछ दवाई भी लेनी होती है, तो वही मैं यहाँ पर ले लूँगी। और अभी तक जो है बच्चे नहीं जगे हैं, बच्चे सोए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी दवाई ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि हस्बैंड जो है खाना लेके जाते हैं लंच में, तो उन्हीं के लिए लंच प्रिपेयर करना है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी। उधर दूसरी साइड मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धुलने थे, ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, तो इसलिए मैंने उधर मशीन लगा दी है। और आज मुझे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी 5:30 बजे, वरना मैं 6 बजे ही जगती हूँ। और 5:30 बजे उठने से आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिला, तो उस आधे घंटे में जो मेरा आज एक्स्ट्रा के काम है वो मैनेज हो जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा के काम होते हैं तो मैं अपने टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि थोड़ा सा पहले उठ जाऊँगी, थोड़ा सा मुझे लगेगा उठने में थोड़ा मन होता है कि सो जाए, क्योंकि रात को भी देर तक जगना होता है, तो इस वजह से सुबह सुबह उठने का मन नहीं होता। लेकिन हमें जब कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें जगना ही पड़ेगा, आलस को छोड़ना ही पड़ेगा। ऊपर से जो अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो जो हमने जो है अपने आप के साथ प्रॉमिस किया है, तो उस प्रॉमिस को कैसे पूरा करेंगे? जो हमने अपने स्ट्रगल है हमारा, जिसके साथ हम लड़ रहे हैं, तो वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है मैं अपने कामों को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। जब मुझे जल्दी का काम होता है तो मैं जब मुझे जल्दी का काम नहीं होता, जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। उस 10-15-20 मिनट आधा घंटा उठने से ही मेरे सारे काम जो है टाइम पर मैनेज हो जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि हमें कुछ करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, हाउसवाइफ हैं, तो कैसे करें? देखो, टाइम आप के लिए अपने आप को ही निकालना होगा। कोई दूसरा हमें ये नहीं कहेगा कि जाओ तुम पढ़ लो या कुछ भी कर लो। जिसे जो करना है वो अपने आप से ही करना है। कोई नहीं चाहता कि ये मतलब कि करे। हाँ, ये नहीं चाहेगा कि काम छोड़ के करे। कर तो ले, पर काम करते हुए करे, यानी कि काम भी सारा करा हुआ मिल जाए और जो करना है तो वो कर ले। और हर हाउस के पास अलग से टाइम कोई नहीं देता। जो टाइम है उसी टाइम में से टाइम निकालना है, यानी कि घर के सारे काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, सबको देखना है, और अपने लिए टाइम भी निकालना है। तो थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करना होता है, जैसे कि आलस को कम करना होगा, और फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अपना काम की चीज़ों में टाइम को लगाइए, तो हमारा थोड़ा सा टाइम जो है बच जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। और जिस दिन थोड़ा मुझे ज़्यादा काम होता है तो मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे सारे काम जो है वो टाइम से हो जाएंगे और मुझे अपने लिए टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बना ली है और रोटी भी बना ली हूँ। इसी टाइम पर जो है बच्चे भी जग गए थे, तो फिर उनके लिए भी मैंने साइड में दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि बीच बीच में बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। देखो, जिनके पास बच्चे होते हैं, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी सबसे पहले है, सारी चीज़ें एक तरफ और बच्चे एक तरफ। तो मैं इसी तरीके से जो है काम करती रहती हूँ और बच्चों को भी थोड़ा सा समझाती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ कि अब ये करो, ये करो। फिर मैंने बच्चे को बोल दिया कि जब तक मैं काम कर रही हूँ तुम अपना पेस्ट करके आओ, और फिर मैं तुम्हें नहला दूँगी। तो हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए हैं, और साथ के साथ ही मैं अपना सारा किचन का काम भी समेट लूँगी। मैं 1 मिनट नहीं वेस्ट करूँगी, बस साथ के साथ ही लग जाती हूँ तुरंत ही हस्बैंड के जाने के बाद। और बस अब जो है झट-झट काम करूँगी। और देखो, जो काम हमारे हैं वो भी हमें करने होते हैं, हम ज़्यादा इग्नोर भी नहीं कर सकते। कितना इग्नोर करेंगे? थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी हमें करनी होती है, क्योंकि अपने आप को ही बुरी रखती है। साफ़ सफाई होती है, पूरे घर में अच्छे से एडजस्ट हुआ रहता है, सब चीज़ का अरेंजमेंट अच्छे से रहता है, तो हमारा पढ़ते हुए भी मन तभी लगता है, क्योंकि हमारा पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट, तो हम मन सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ, हमारा काम है, हमारे पास टाइम है, तो पढ़ लो। तो इसलिए एक हाउसवाइफ को पूरे घर को संभालते हुए, पूरे घर को देखते हुए, जब अपने लिए टाइम निकालना होता है, कोई अलग से टाइम नहीं देता कि तुम काम छोड़ के पढ़ लो। हाँ, काम भी करना है और उसके साथ तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, पर काम पहले करो। तो ये हर किसी के साथ है, मेरे साथ ही नहीं। पर हाँ, अगर मुझे करना है तो मुझे खुद को ही तो करना है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया करने के लिए, मेरा खुद का मन है, मैंने खुद किया, तो उसको फिर पूरा भी मैं ही करूँगी। अब वो किस तरीके से करूँगी वो भी मुझे देखना है। तो बस अपने कामों को जो है थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा, स्पीड के साथ काम को करना होगा और टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। तो बस इसी तरीके से काम हमारे टाइम से निपट जाएंगे, और फिर टाइम ना बचता है, ऐसी बात नहीं है, टाइम मिल जाता है, सबको मिलता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, जो पढ़ाई भी नहीं करती, वो भी अपना सारा काम टाइम से निपटा कर फिर बाद में फ्री होती है।
तो उस फ्री टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या और भी किसी काम में लगा सकते हैं। जैसे बहुत सी हाउसवाइफ ये कहती है कि हम ना पढ़ नहीं पाते, भाई बहुत सारा काम हो जाता है। हम मानते हैं काम बहुत सारा हो जाता है और आलस भी सभी को आता है, काम करने के बाद आलस भी आता है। देखो, अगर अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आलस को तो छोड़ना ही पड़ेगा और एक कदम अपने लिए बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आप कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे अपने लिए, तो सब आपकी रेस्पेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर लेते हो ना, जो लोग आपसे बातें करने पसंद भी नहीं करते ना, तो वो लोग भी जो है आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। मैंने ऐसा देखा है। और किसी भी काम को हम करें और उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन तो अपने आप ही मिल जाता है। अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो, एक नज़र घुमाओ कि हाँ कहाँ कमी है और हमें उस कमी को पूरा करना है। तो बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अंदर अपने घर में अपने आप से ही अपने अंदर भी झांक कर देखोगे तो तब भी मोटिवेशन मिल जाता है। बाहर भी कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मोटिवेशन मिले और जब भी हम किसी काम को करने के लिए मतलब कि स्टार्ट करें किसी काम को तभी हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बस कदम बढ़ाइए और अपना पूरा फोकस रखिए उसी चीज़ पर, तो 100% जो है कामयाबी मिलती ही है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने भी अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं 15 दिन में जो है इस बुक को कंप्लीट कर पाऊँ। तो देखती हूँ जी उस काम को मैं भी कर पाती हूँ या नहीं। तो और आज तो वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो मेरे से मतलब कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, पर फिर भी मैंने चलो वॉइस ओवर कर दी। मैंने कि वीडियो बना ही देती हूँ, जब बनी पड़ी है तो इसको डाल देती हूँ। तो बस जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।